राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए नमो नारायण। आज प्रदोष व्रत के बारे में हम बताएंगे। प्रदोष व्रत का 5 मई को ही होगा, आज के दिन ही शुरू हो रहा है। त्रयोदशी तिथि शाम को, तो आज के ही दिन पूजा किया जाएगा, क्योंकि कल 6 तारीख को दोपहर में ही खत्म हो जा रहा है, 3:15 के अंदर। तो इसलिए 5 मई को ही व्रत रखा जाएगा। तो प्रदोष व्रत भगवान शिव जी का पूजा किया जाता है और माता पार्वती जी का। भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा करने से प्रदोष काल के समय में सारी मनोकामना पूरा हो जाती है, व्यक्ति निरोग हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है, जो मनो इच्छाएं होती है वो सारे पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का पूजा में दिन भर आप फलाहार कर सकती हैं और उसके बाद से शाम को प्रदोष काल में पूजा करके आप कोई भी एक मीठा भोजन खा सकती हैं। उसके बाद दूसरे दिन आप फिर से स्नान वगैरह करने बाद, पूजा करने बाद दान देकर उसके बाद आप पारणा कर सकती हैं। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञान ऋषियों के एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुरार बेटा सूत जी महाराज हर कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडोत प्रणाम किया और महाजानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विज्ञान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनित भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलियुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रह कर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे और दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पूर्ण स्थिर हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद की प्रेरित होगी, जिसे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। और इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे मामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, और आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनका जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रह हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परमश्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूर्य जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करो। पूजा के पश्चात अर्धपूर्ण त्रिपुर का तिलक धारण कर बेलपत्र चढ़ाओ, धूप दीप अक्षत से पूजा करो, ऋतु फल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे और ब्राह्मण को भोजन करा के सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे दे। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण कर व्रती मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल मिला। रवि प्रदोष व्रत कथा। सूर्य जी बोले, हे विचार धवान,
जानियो आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी शादी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम तो अत्यंत ही दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पोतले में क्या बंधा। बालक ने कहा निसंकोच कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया और उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। तो इसी रात राजा को स्वप्न में यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही इसे छोड़ देना, नहीं तो आपका राज वैभव सब ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता के पास भेज दिया। उसके बाद उसके माता पिता को बुलवा लाया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ माँ पार्वती जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का उद्धार किए, उसी तरह से सारे भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना रखें। तो कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।